कि आप जो ये जाटव चमार चिल्ला चिल्ला कर जो गाने गाते हो, डांस करते हो, भाई शर्म आनी चाहिए। मैं तो बड़ा मतलब जिल्लत महसूस करता हूँ ऐसे समाज पर, जिसको ये कहते हुए अपने आप को जब जाटव कहते हो, चमार कहते हो, तो क्या कहते हो अपने आप को? आप अपने आप को सीधे-सीधे नीच कहते हो। जब आप अपने आप को नीच कहते हो, तो आपको शर्म नहीं आती है, और दूसरा आपको नीच कह दे तो बहुत शर्म आती है। आपको जो है डूब मरना चाहिए। वास्तव में उनको ये समझ लिया होता कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भी हमसे माँगेंगे हम तुरंत देंगे। और माँग क्या रहे हैं? आपसे केवल एक धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं, दूसरा धर्म अपनाने के लिए कह रहे हैं। इसमें आपको क्या त्याग करना पड़ रहा है? क्या बलिदान करना पड़ रहा है? क्या आपको अपने बीवी-बच्चे गँवाने पड़ रहे हैं? आपको अपना सुख चैन गँवाना पड़ रहा है? कुछ भी तो नहीं गँवाना पड़ रहा, बल्कि हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन जाएँगे तो आपको बहुत सुख-सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलने वाली है, ऐसी ज़िंदगी जो स्वर्ग से भी सुंदर मिलने वाली है। लेकिन आप तो वही गोबरीले बनना चाहते हो, जिसको गोबर में ही रहने की आदत है, गोबर के बाहर निकलते ही उसका दम घुटने लगता है। इसीलिए जय भीम, नमो साथियों। साथियों, ललिता गौतम हत्याकांड मेरठ में बहुत बड़ा बवाल मचा, नया मोड़ आया, और इस नए मोड़ की कहानी अब ये है कि इस हत्याकांड का विरोध करने के लिए जो संगठन वहाँ पर गए, उन पर पुलिस ने लाठियाँ बरसाईं, बर्बरता की, और पुलिस यहीं तक नहीं रुकी, जातिगत टिप्पणियाँ करके जातीय मानसिकता का परिचय देते हुए इन प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने का भी काम किया। लेकिन साथियों, प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि दलितों पर होने वाले इन अत्याचारों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अत्याचार को सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से ज़्यादा बड़ा गुनहगार होता है। लेकिन ये विडंबना है इस समाज की कि ये समाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस कथन का, इस स्टेटमेंट का केवल एक ही अर्थ समझ पाया, और वो है कि जैसे ही दलित समाज पर अत्याचार हो, उसका शोषण हो, तो तुरंत ही कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं, कोई संगठन इकट्ठा हो जाए, और लोगों की भीड़ बनाकर जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाए, आंदोलन किया जाए। और अक्सर इन आंदोलनों में केवल एक ही मांग होती है कि एफआईआर दर्ज की जाए, आरोपियों को सजा देने का काम किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, या फिर थोड़ी सी और मामला बढ़ जाए तो परिवार को मुआवजा दिया जाए और परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। ये कुछ मांगे जो हैं दलित समाज की अक्सर होती हैं। लेकिन विडंबना है, ताज्जुब है, घोर ताज्जुब है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस स्टेटमेंट को दलित समाज ने बहुत ही गलत तरीके से समझा। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि अत्याचार तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर भी हुआ था, बचपन से हुआ। अध्यापक ने उनको क्लास के भीतर बैठकर पढ़ने नहीं दिया, चपरासी ने पानी नहीं पिलाया, गाड़ी वाले ने गाड़ी में नहीं उठाया, नाई ने बाल नहीं काटे, इतने घोर अत्याचार हुए, अपमान हुआ। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इस देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गए, संविधान लिख दिया, प्रथम कानून मंत्री बन गए, तब भी उन्होंने जो है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर दर्ज कराई, ना किसी से बदला लेने की भावना व्यक्त की, और ना ही किसी प्रकार के मुआवजे की मांग उन्होंने की। लेकिन बहुजन समाज, भारत का दलित समाज आज तक ये बात समझ ही नहीं पाया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1935 में मैं हिंदू पैदा हुआ यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये बात कही थी। इसका मतलब ये था कि 1935 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। उसके बाद 21 साल बाद जो है 1956 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करके और लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बल्कि लाखों अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाकर जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कराया। इसका मतलब सीधा सीधा और साफ साफ था कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस दलित समाज को, जो आज भी अत्याचार होने पर त्राहिमाम चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसको ये बात जो है 1956 में ये मैसेज दिया था कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लीजिए। आज पिछले 77 साल से, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, वामसेफ हो, DS4 हो, दलित पैंथर हो, भारतीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी एकता मिशन और नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स, ऑल इंडिया दलित अधिकार आंदोलन, ऐसे लाखों संगठन भारत में जो है दलितों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के अत्याचार पर काम कर रहे हैं। लेकिन ताज्जुब है, विडंबना है कि अभी तक जो है दलित दलित बने हुए हैं। ये दलित जो हैं
दलित कब तक बने रहेंगे। लेकिन साथियों ताज्जुब इस बात का है कि ये सारे संगठन जो हैं आपको दलित बनाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि इन संगठनों का अस्तित्व जो है तब तक है जब तक कि आप दलित हैं। अगर भारत में दलित नहीं होंगे तो ये जो मैंने संगठन गिनाए हैं फिर इनका काम जो है बंद हो जाएगा, इनका काम नहीं चलेगा। अगर इनका काम चलाना है, इनका अस्तित्व को बनाए रखना है तो इसके लिए दलितों का होना बहुत ज़रूरी है। और दलित होता क्या है, दलित कब तक दलित रहता है साथियों? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके दलितपन को 1935 में ही आपके मन के भीतर से निकाल बाहर करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दलित जब तक रहता है जब तक कि वो हिंदू धर्म का हिस्सा बना रहता है। हिंदू धर्म में है तो वो दलित होगा, क्योंकि ये दलितों की व्यवस्था जो है केवल हिंदू धर्म में है। आप मुस्लिम धर्म में चले जाइए, वहाँ आपको सिया सुन्नी मिलेंगे लेकिन दलित नहीं मिलेंगे। आप जो है ईसाई बन जाइए, वहाँ भी आपको दलित नहीं मिलेंगे। आप जो है सिख धर्म में चले जाइए, आप बौद्ध धर्म में चले जाइए, आप जैन धर्म में चले जाइए। यानी कि सबसे पहला जो कारण है दलित होने का और जिसके कारण आज भी आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो कारण जो है सीधे सीधे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और सीधे सीधे जो है जो हिंदू लोग हैं, मैं बार बार कहता आया हूँ कि हिंदू लोग जो हैं वो दोषी नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता है और उसका धर्म ये कहता है कि ये समाज को जो है 4 भागों में बांटो, तो ब्राह्मण ने कोई गलत थोड़ा किया है, उसने अपने धर्म का पालन किया है। और उसको अपना धर्म का पालन करने के लिए संविधान इजाज़त देता है, अनुच्छेद 25 जो है उसको पूरी स्वतंत्रता देता है कि आप जो है अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो ब्राह्मण जब जो है समाज को 4 भागों में बांटता है और 4 भागों में बांट कर एक भाग को वो ब्राह्मण कहता है, दूसरे को क्षत्रिय कहता है, तीसरे को वैश्य कहता है, चौथे को जो है शूद्र कहता है और शूद्र को जो है मनुस्मृति याद दिलाता है। क्योंकि अभी तक इस देश में मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ जो समाज को 4 भागों में बांटने की जो नीति है उसको स्वीकारोक्ति देते हैं, और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जो शूद्र वर्ग पर अत्याचार करने को प्रमाणित करते हैं, उसको ये कहते हैं कि शूद्र वर्ग पर जो है किस प्रकार से अत्याचार करना चाहिए, ये सारे जो नियम वहाँ पर लिखे हैं, जब तक इन धर्म ग्रंथों को भारत की सरकार बैन नहीं करती है तब तक तो साथियों सीधा सा मामला ये है कि हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार इस देश में आचरण करने का पूरा पूरा अधिकार है, पूरी पूरी स्वतंत्रता है। और जब वो अपने धर्म का पालन करते हैं तो फिर दूसरे लोगों को जो है दिक्कत क्यों होती है? जो हिंदू बनकर अभी भी हिंदू समाज में है, दलित बना हुआ है, एससी बना हुआ है, एसटी बना हुआ है, जाटा बना हुआ है, चमार बना हुआ है, रैगर, मेघवाल, बैरबा, पता नहीं कितने जातियों में ये समाज बटा हुआ है और ये सारी जातियां जो है हिंदू धर्म का हिस्सा हैं। तो साथियों जब आप जो है हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। अगर आप किसी के घर में जाएंगे तो आपको उसके घर के नियम, उसके कायदा कानून आपको पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ जाकर अपना कायदा कानून चलाओ, अपनी मर्जी चलाओ। तो ये हिंदू धर्म की व्यवस्था है। और हिंदू धर्म की ये व्यवस्था जब आपको पता है कि ये कहती है कि शूद्र जो है सेवा करने का ही अधिकारी है और शूद्र को कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, शूद्र को समानता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, शूद्र को कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, शूद्र को जो है गौरव प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, गरिमा का अधिकार नहीं है, शूद्र को कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि शूद्र जो है हिंदू व्यवस्था में गुलाम है। तो फिर ये जो लोग हैं ये जानते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, फिर ये जानते हैं कि हाँ हम जो है जाटव हैं, चमार हैं, रैगर हैं, भंगी हैं, तेली हैं, तमोली हैं, और फिर ये जानते हैं कि ये जो चौथे वर्ण में है, और फिर ये जानते हैं कि हम दलित हैं। तो भाई जब सब कुछ आप जानते हो तो फिर आप जो है कोहराम क्यों मचाते हो, बार बार जो है हाय तौबा क्यों मचाते हो? या तो आप जो है ये निश्चित कर लो कि आप दलित हो या नहीं हो। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान आपके समाज में पैदा हुए, आपने उनकी बात नहीं मानी, उनका आप अपना अपमान करोगे। और जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उनके अनुभवों को अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको जो है आने वाली समस्याओं से कौन बचा पाएगा? तो इसलिए साथियों मेरा तो सीधा सीधा कहना ये है कि अभी बहुत सारे गाने मैं सुनता हूँ, जाटव और चमार को लेके बहुत गाने बनते हैं। मैं तो सोचकर जो है काँप उठता हूँ कि ये समाज जो है किस दिशा में जा रहा है और ये हाय तौबा क्यों मचाता है अत्याचार होने पर।
अब ये जो अत्याचार हो रहा है, अभी जो रवि गौतम के ऊपर अभी जो अपमानजनक टिप्पणी की गई, उसको थप्पड़ मारे गए, उसको जो है इतनी पिटाई की और अमानवीय बर्ताव किया गया, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या रवि गौतम जो है इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है? मुझे याद है कि जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान जो है रवि गौतम से मुलाकात हुई। जब मैंने उससे पूछा कि आपने अपने नाम के आगे गौतम लगा रखा है, आप ब्राह्मण हो क्या? तो बोलता है कि नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर कि मैं दलित हूँ। अच्छा, दलित में कौन हो? जाटव हूँ। तो गौतम कैसे लगा रखा है? क्योंकि भगवान बुद्ध का नाम जो है सिद्धार्थ गौतम था, इसलिए हमने वहां से ये जो जाटव चमार लोगों ने गौतम लगाकर जो है अपने आप को, अपनी जाति को छुपा कर रखने का भी एक उपाय ढूंढ लिया है। फिर इनका जो है गौतम बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। काम वही करेंगे दलितों के ऊपर, दलितों के लिए जाटव बन के, चमार बन के। गौतम बनने के बाद भी आपका कोई उद्धार नहीं हो पाया। मैंने जब इनसे बात की और मैंने इनको बताया कि भाई भारत में जब तक दलित रहेंगे तो दलितों पर अत्याचार भी होंगे और दलित होने के कारण अत्याचार होंगे। तो सबसे बढ़िया बात तो ये हो कि इन दलितों को दलित होने से मुक्त कराया जाए, दलितपन से मुक्त कराया जाए। तो रवि गौतम जी ने जो है दो टूक में बात कह दी, दलितों पर जहां भी अत्याचार होगा उसके लिए खड़ा हो जाएगा। ये हमारा जो है मूवमेंट है, ये हमारा आंदोलन है। तो साथियों, बात तो सीधी सी है कि अभी जो है रवि दलित, अब मैं रवि को जो है दलित कह के लगाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये समाज जो है जब भी कहीं पर अत्याचार होता है, तो चाहे किसी बहुजन बेटी पर अत्याचार हो, चाहे किसी बहुजन बेटे पर अत्याचार हो, चाहे मूंछों का मामला हो, चाहे घोड़ी का मामला हो, चाहे घड़ा छूने का मामला हो, कहीं पर भी अत्याचार होता है तो आप लोग जो है खुद ही चिल्ला चिल्लाकर जो है अपने आप को दलित घोषित करते हो कि दलित बेटे पर अत्याचार, दलित व्यक्ति पर अत्याचार, दलित बेटी पर रेप। तो इसीलिए जो है अब मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि अब मैं जो है रवि गौतम कहूँ या रवि दलित कहूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे जो है। और ललिता गौतम कहूँ या ललिता दलित कहूँ, अभी दलित लगाना ठीक लग रहा है क्योंकि दलित लगाने से जो है कम से कम एक स्पष्ट पहचान बन रही है। फिर दूसरी बात ये है कि भाई ये जो पुलिस है, इसको ये पावर कहाँ से आई? ये पुलिस किसकी है? इस पुलिस पर जो है किसी का नियंत्रण क्यों नहीं है? और पुलिस पर किसका नियंत्रण होता है? क्या पुलिस पर जो सरकार होती है उसका नियंत्रण नहीं होता है? क्या अगर सरकार सख्त हो तो क्या पुलिस की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो जातिवादी अत्याचार कर सके, जातिवादी अपमानजनक टिप्पणियां कर सके? ये जो पुलिस है, पुलिस के साथ में क्या ये जो राज्य की सरकार है, क्या उसकी सह नहीं है, उसका साथ और सहयोग नहीं है? अगर ये राज्य सरकार की सह और राज्य सरकार का साथ और सहयोग है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य में सरकार जो है हिंदूवादी है और हिंदूवादी सरकार बनी कैसे है? हिंदूवादी सरकार क्योंकि हम खुद हिंदू हैं, तो हमने ही वो सरकार चुनी है, हमने वो सरकार बनाई है। आज भी जहाँ कहीं पर भी ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, ये जहाँ भी हिंदू होकर जो है आंखें टेढ़ी करती है, जो भी हिंदुओं का अभियान चलाती है, उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे आगे दलित लोग खड़े दिखाई देते हैं। चाहे वो बाबरी मस्जिद को ढहाने का मामला हो, सबसे आगे दलित, एससी, एसटी, ओबीसी खड़े दिखाई देंगे। चाहे कोई भी आप मुहिम लगा लीजिए इनके द्वारा जो की जा रही है, चाहे वो बजरंग दल हो, आरएसएस की कितनी भी शाखाएं हो, आरएसएस की कितनी विंग हो। और सबसे बड़ी ताज्जुब बात ये है कि अब तो आरएसएस ने बाकायदा एससी एसटीज को जो है ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है अपना कार्यकर्ता बनाने की। और आने वाले समय में आपको जो है हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए यही दलित लोग दिखाई देंगे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कही और ये दलित समाज जो है हिंदू धर्म को पकड़कर हिंदू बने रहने की जिद करे हुए है। तो बताइए इसको जो है कैसे मुक्ति मिलेगी? फिर सरकार तो ये खुद ही बनवा रहा है। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद मान्यवर साहेब कांसी राम जी की बात अगर हमने अच्छी तरह समझ ली होती, सोच ली होती, तो ये जो 15% लोग हैं, 3% लोग हैं, क्या इनकी औकात थी कि ये सरकार बना पाते देश में? आज जो है खाली उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है, बल्कि केंद्र में जो है बीजेपी सरकार बैठी हुई है। आरएसएस का आज देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा हो चुका है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, पुलिस प्रशासन हो, हर एक विभाग पर, चाहे वो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, आपकी मीडिया है, सभी जगह पर जो है आरएसएस का आज कब्जा है। और आरएसएस का कब्जा है तो इन सभी संस्थानों में आज नौकरियां देने का जो काम है वो आरएसएस कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि आरक्षण के बलबूते पे जो है आप जो है ये नौकरियां पा लेंगे। अब भूल जाइएगा, आप जो है आने वाले समय में आपको संविधान में जो आरक्षण मिला है, आरक्षण तो मिलेगा ताकि ये लोग जो है आपको ये दिखा सकें, बता सकें कि हाँ ये आपको आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन आरक्षण से नौकरियां उन लोगों को मिलेंगी
जो आरएसएस की गुलामी में लगे होंगे, यानी कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, जो दलित लोग जो है आरएसएस की गुलामी कर रहे होंगे, उन्हीं लोगों को ये नौकरियां मिलेंगी। तो साथियों, सीधी सी बात यह है, कोई ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं है। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया, तो इसी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को इकट्ठा कर कर जो है और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का काम किया था। ये मुहिम आगे बढ़नी थी, लेकिन समस्या वहीं पर अटक गई कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस कहानी की शुरुआत की थी, कहानी की शुरुआत हुई थी 1935 से हिंदू धर्म छोड़ने से, और कहानी को अंजाम दिया 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर कर, और उसके बाद जो है मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने उसी कहानी को आगे बढ़ाया और एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को इकट्ठा करके राजनीतिक सत्ता हासिल की। और उसमें जो है कहीं पर भी बाबा साहेब की उस कहानी को नहीं भूले, साथ के साथ उस कहानी को चलायमान रखा। इसीलिए आप मान्यवर साहेब कांशीराम जी के जितने भी काम हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी जो है वो बुद्ध को नहीं भूले हैं, वो जानते हैं। और उन्होंने घोषणा की थी कि मैं बहुत जल्दी जो है करोड़ों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला हूँ। लेकिन साथियों, ये उनका सपना पूरा हो पाता, उसी से पहले जो है उनकी डेथ हो गई, इसके कारण जो है वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, एक अकेला महापुरुष आता है, सब कुछ त्याग और बलिदान करता है, आपको जो है इतनी सारी अच्छी ज़िंदगी देता है। लेकिन आप लोगों का कर्तव्य क्या है? क्या आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप लोग भी अपने जीवन में थोड़ा-थोड़ा त्याग लाकर, और कम से कम इतना त्याग कर दीजिए भाई कि आप जो ये जाटव, चमार, चिल्ला-चिल्ला कर जो गाने गाते हो, डांस करते हो, भाई शर्म आनी चाहिए। मैं तो बड़ा मतलब जिल्लत महसूस करता हूँ ऐसे समाज पर, जिसको ये कहते हुए अपने आप को, जब जाटव कहते हो, चमार कहते हो, तो क्या कहते हो अपने आप को? आप अपने आप को सीधे-सीधे नीच कहते हो। जब आप अपने आप को नीच कहते हो, तो आपको शर्म नहीं आती है, और दूसरा आपको नीच कह दे तो बहुत शर्म आती है। आपको जो है डूब मरना चाहिए। मैं सीधे-सीधे जो ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ, रवि, दलित जैसे लोगों को, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, जो कि द ग्रेट चमार जैसे बोर्ड लगाते हैं, और वो तमाम नेता जो जातिवाद पर आधारित होकर आज राजनीति करने के लिए जो है, केवल केवल राजनीति करने के लिए इस समाज को तोड़ने से, इस समाज को बांटने से नहीं चूकते हैं। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन जो है इतना मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल हमने उसको बना दिया है। ये लक्ष्य जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1956 में आपको दिया था, 1950 में आपको दिया था, ये बहुत मुश्किल नहीं था। 50 में संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको कह दिया था कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोग, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। ये लक्ष्य जो है बहुत जल्दी हासिल हो सकता था, अगर आपने बाबा साहेब को अपना आदर्श माना होता, अगर आपने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस दुनिया का जो कि सबसे बड़े विद्वान हैं, उनको वास्तव में विद्वान मान लिया होता, आपने वास्तव में उनको ये समझ लिया होता कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भी हमसे मांगेंगे हम तुरंत देंगे। और मांग क्या रहे हैं? आपसे केवल एक धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं, दूसरा धर्म अपनाने के लिए कह रहे हैं। इसमें आपको क्या त्याग करना पड़ रहा है? क्या बलिदान करना पड़ रहा है? क्या आपको अपने बीवी बच्चे गंवाने पड़ रहे हैं? आपको अपना सुख चैन गंवाना पड़ रहा है? कुछ भी तो नहीं गंवाना पड़ रहा, बल्कि हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन जाएंगे तो आपको बहुत सुख सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलने वाली है, ऐसी ज़िंदगी जो स्वर्ग से भी सुंदर मिलने वाली है। लेकिन आप तो वही गोबरीले बनना चाहते हो, जिसको गोबर में ही रहने की आदत है, गोबर के बाहर निकलते ही उसका दम घुटने लगता है। इसीलिए जो है साथियों, मैं तो साफ-साफ और कटु शब्दों में ये बात कह रहा हूँ, मेरी बिल्कुल भी सिंपैथी जो है ऐसे लोगों के साथ में नहीं है, जो लोग आज भी जो है इस देश में दलित होने के कारण जो अत्याचार सहन कर रहे हैं। आप दलितपन से मुक्ति पाइए, आप हिंदू धर्म से मुक्ति पाइए, बौद्ध बनिए, और उसके बाद जो है फिर मेरी सिंपैथी जो है, मेरी आपके साथ में सारी भावनाएं आपके साथ में रहेंगी। इसीलिए साथियों, मैं आपसे जो है ये निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है उनका अध्ययन कीजिए, उनकी बातों का अध्ययन कीजिए, एक एक बात को बड़ी गंभीरता से समझिए। धम्पा संघ जो है इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, और एक ऐसा संघ बनाया गया है जो वास्तव में आपके सभी दुख तकलीफों को जड़ से खत्म कर सकता है। इसीलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आप जो है धम्पा संघ के साथ आइए, उसको समझिए, और जांच करने के बाद जो है आपको लगे कि हाँ, ये जो संघ है ये जो कार्य कर रहा है, ये सही दिशा में कार्य कर रहा है, तो आप जो है उसके साथ में जुड़िए। अगर आपको लगे कि नहीं, ये कार्य सही दिशा में नहीं है, तो आप बिल्कुल मत जुड़िए। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या दलितों के ऊपर अत्याचार होना बंद हो सकते हैं अगर वो दलित ही बने रहते हैं, अगर वो हिंदू ही बने रहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।